हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज का लेक्चर क्लास 12 के एक यूनिट का है, जिस यूनिट का नाम है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी मतलब कि जिसके तहत हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ये इस टाइम क्लास 12 के सेकेंड फिजिक्स का ये पहली यूनिट है और इस यूनिट में प्रकाश में जितनी भी टॉपिक्स हैं ये सभी टॉपिक्स क्लास 10 के लिए भी, क्लास 10 के सिलेबस में जितने भी प्रकाश से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स वो सभी टॉपिक्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मतलब कि इसमें ये क्लास 12 का तो चलेगा ही, लेकिन क्लास 10 के जितने भी टॉपिक्स हैं सब इसमें इंक्लूड रहेंगे। मतलब ये जो प्रकाशिकी के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सभी क्लास 12 के लिए भी और क्लास 10 के लिए, दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को, जो कि क्लास 12 का है ये यूनिट, और इस यूनिट का नाम है प्रकाशिकी मतलब कि ऑप्टिक्स। चलते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये ऑप्टिक्स क्या होता है, मतलब कि प्रकाशिकी क्या होता है। तो थोड़ा सा नाम से ही स्पष्ट है कि प्रकाशिकी क्या है भाई। यह वो है जिसके तहत हम प्रकाश के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी बातें पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रकाशिकी है यह भौतिक विज्ञान की एक शाखा है और वो ये शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश से संबंधित सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। मतलब कि प्रकाश के उत्पत्ति के बारे में, प्रकाश के संचरण के बारे में, प्रकाश के सभी गुणों के बारे में लगभग, और प्रकाश संबंधी सभी घटनाओं का अध्ययन हम करेंगे। तो आप परिभाषा के तौर पर आप बता सकते हैं कि प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के उत्पत्ति के बारे में, प्रकाश के संचरण के बारे में, प्रकाश के सभी गुणों के बारे में और प्रकाश संबंधी सभी घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं। अब बात आती है कि ये प्रकाशिकी को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो प्रकाशिकी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। वो इसलिए बांटा गया है क्योंकि ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश का अलग अलग घटनाओं के लिए, अलग अलग फेनोमेनन के लिए इसका अलग अलग बिहेवियर होता है। जैसे कि बहुत कुछ प्रकाश से संबंधित घटनाएं मिलेंगी जिसका अध्ययन हम लोग उसको प्रकाश को किरण जैसे मान करके करेंगे तो हम आसानी से उसको कर लेंगे और समझ सकेंगे। बहुत ऐसी घटनाएं मिलेंगी जिसको अगर हम लोग को अध्ययन करना है, उसको अगर हमको जानना है तो प्रकाश को तरंग रूप में मान करके करना पड़ेगा। और ये प्रकाश जो होता है यह एक कण के रूप में होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो वो एक कण के जैसे छोटे से बहुत एकदम क्वांटम, मतलब कि एकदम छोटे छोटे कणों के रूप में बिहेव करता है। तो भाई अलग अलग बिहेवियर के तहत अलग अलग प्रकाश संबंधित घटनाएं हैं और उन घटनाओं का अध्ययन अलग अलग करने के लिए ही प्रकाश को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। प्रकाशिकी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो प्रकाशिकी का पहला पार्ट ये है किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। दूसरा क्या है भाई, तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। और तीसरा क्या है भाई, क्वांटम प्रकाशिकी मतलब कि क्वांटम ऑप्टिक्स। अब बात आती है कि ये किरण प्रकाशिकी क्या होती है। तो किरण प्रकाशिकी की क्या है, एक शाखा है और ये वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को किरण मान करके इससे संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी हम उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि किरण प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को किरण मान करके, किरण रूप में मान करके हम प्रकाश संबंधित कुछ घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि ये भाई तरंग प्रकाशिकी क्या है। तो भाई तरंग प्रकाशिकी का मतलब कि वेव ऑप्टिक्स। तो ये तरंग प्रकाशिकी क्या है, एकदम उसी के जैसा। मतलब कि तरंग प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को तरंग मान करके हम उससे संबंधित जितने भी घटनाएं हैं उसका अध्ययन करते हैं। और अब तीसरा पार्ट क्वांटम प्रकाशिकी क्या होता है, मतलब कि क्वांटम ऑप्टिक्स क्या होता है। अब बात आती है ये कि प्रकाश जो है वह एक छोटे छोटे कणों के रूप में भी इसका बिहेवियर होता है। जैसे ये बहुत छोटे छोटे कण के रूप में, ऊर्जा के कण के रूप में ये इसका व्यवहार होता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं, एकदम क्वांटम रूप में। तो इस प्रकार से मतलब कि जो प्रकाश है, ठीक है, क्वांटम प्रकाशिकी है। क्वांटम प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम
प्रकाश को अति सूक्ष्म कण मान करके उससे संबंधित जितने भी घटनाएं हैं सबका हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि भाई किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की और ये क्वांटम प्रकाश की क्या होता है। अब बात आती है कि भाई हम लोग को जानना है कि ये प्रकाश क्या होता है, जिसके बारे में, जिससे संबंधित घटनाओं को हम लोग को पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे भाई कि ये प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि इस पृथ्वी के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए प्रकाश का सबसे पहला उपयोग क्या है भाई, कि वो यही है कि हम लोग को किसी भी चीज को देखने में सहायता करता है। तो भाई प्रकाश वो है जो हमें सहायता तो करता है, लेकिन है क्या भाई, ये बात आती है पहले। तो हम आपको बता दें कि भाई प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। क्या होता है भाई, ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब बात आती है कि ऊर्जा क्या होता है। तो ऊर्जा वो चीज होता है जिसके कारण कोई भी पिंड या हम कोई भी बॉडी क्या करती है, वो कार्य करती है। मतलब जिसके कारण किसी पिंड में, किसी बॉडी में कार्य करने की क्षमता होती है, वही क्या होता है, ऊर्जा होता है। मतलब कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो उसी प्रकार से ऊर्जा का कई प्रकार होता है, कई प्रकार की ऊर्जा होती है। तो अब ये जो प्रकाश भी है वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो पता चल गया कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश क्या करता है भाई, हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। तो आप डेफिनेशंस के रूप में आप बता सकते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। अब तो प्रकाश समझ गए। अब जानना यह है कि प्रकाश के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। वैसे तो प्रकाश में बहुत ज्यादा गुण होते हैं, लेकिन हम मुख्य मुख्य आपको बता देंगे। जैसे कि प्रकाश के गुण में पहले बात आती है कि ये पहला, प्रकाश अदृश्य होता है एकदम। आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि जो प्रकाश होता है वह दिखता नहीं है। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। मतलब प्रकाश दिखता नहीं है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश और काश दिखता नहीं है। तो भाई प्रकाश का पहला गुण है कि भाई ये अदृश्य होता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि भाई जो प्रकाश है वह केवल पारदर्शी माध्यम में ही संचरित होता है। प्रकाश केवल पारदर्शी माध्यम में ही संचरित होता है। मतलब कि वैसे माध्यम कई प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से कहा जाए कि प्रकाश किस में चल सकता है, तो वो केवल पारदर्शी माध्यम में ही चल सकता है, उसमें ही उसका संचरण होता है। अब बात आती है कि तीसरा क्या है भाई, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है कि नहीं भाई। तो प्रकाश जो है, तीसरा गुण उसका क्या है कि भाई वो प्रकाश सीधी रेखा में एकदम ये चलता है। ऐसा नहीं कि ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, इधर उधर ऐसे ऐसे जैसे रोड मुड़ता उड़ता रहता है, ऐसे नहीं होता है। प्रकाश क्या होता है, अगर एक किसी प्रकाश स्रोत से निकल गया तो क्या होता है, वो एकदम सीधे चलता है। ठीक है। उसका तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण हो गया कि ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है भाई, वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। मतलब कि ये तरंग क्या होती है, उसमें भी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है भाई, तरंग आप जानते होंगे। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो भाई विद्युत चुंबकीय, देखिए कोई भी तरंग होगा, अगर द्रव्य तरंग की बात छोड़ दिया जाए तो भाई अगर जो भी तरंग है तो वो तरंग मुख्य दो प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है यांत्रिक तरंग और दूसरी हो सकती है विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग वे होती है जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, बिना माध्यम में वो चल नहीं सकती है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग वो तरंग होती है जो किसी माध्यम में भी चल सकती है और बिना माध्यम का भी वो क्या कर सकते हैं, चल सकते, मतलब कि वो निर्वात में भी चल सकती है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो किसी माध्यम में भी, जैसे पारदर्शी माध्यम में भी, और बिना माध्यम मतलब निर्वात में भी चल सकती है। तो विद्युत चुंबकीय क्या है भाई, इसका क्या है कि चौथा क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है। अगला क्या है कि प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। वैसे भी हम लोग को पता है कि प्रकाश से तेज कोई चल ही नहीं सकता है, तो प्रकाश की क्या होती है, चाल सबसे अधिक होती है। वैसे तो प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग वेग से चलता है। सबसे तेज किस में चलता है, निर्वात में जो प्रकाश है वो सबसे अधिक तेज चलता है। कितनी होती है भाई, वो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इससे कोई तेज चल ही नहीं सकता है। हाँ, ये है कि प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग वेग से चलती है, लेकिन सबसे तेज किस में चलती है, निर्वात में चलती है, या उसी के लगभग बराबर ये वायु में भी चलती है। लेकिन अगर देखा जाए कि जल में क्या होता है, तो जल में थोड़ा सा कम उससे चलती है। अगर कांच की बात किया जाए तो कांच में और भी चलती है। तो ये जो प्रकाश है वो बहुत तेज चलता है, सबसे तेज चलता है भाई, उससे तेज कोई भी चल ही नहीं सकता है। तो
आप समझ गए कि भाई प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब बात आती है कि ये जो प्रकाश, अगला अगर गुण की बात करें तो हम देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन का गुण होता है, ये भी आप जानते होंगे। और नहीं तो भी थोड़ा सा हम परावर्तन को आपको बता देते हैं। जैसे अगर कोई भी एक ये चमकीली सतह है, जैसे मान लीजिए कि ये चमकीली सतह है और इस चमकीली सतह पर जैसे 2 हो गया, ठीक है, ऊपर का एक ये माध्यम हो गया, नीचे का भी कोई एक माध्यम हो गया, ये कोई चमकीला सतह हो गया। जैसे ये माध्यम एक हो गया, जैसे इसको मैं ले लेता हूं वायु, ठीक है। अगर इस माध्यम से प्रकाश की किरण इस चमकीले सतह पर यदि पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि वो फिर दूसरे माध्यम में चला जाता है, नहीं। अगर इस चमकीले सतह पर पड़ता है तो क्या हो जाता है, वह जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश में जो है परावर्तन का गुण होता है, मतलब कि जब किसी चमकीले सतह पर प्रकाश पड़ता है तो वह जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस चला जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन वाली क्या बात है भाई, तो अपवर्तन का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई, जैसे कि अगर हम 2 माध्यम ले लेते हैं, जैसे कि 2 माध्यम, चलिए ये वायु ले लेते हैं और ये चलिए मैं ले लेता हूं यहां पर कांच। दोनों माध्यम में, ये वायु में और कांच दोनों में प्रकाश संचरित होता है। तो ये वायु हो गया और ये चलिए ये हो गया, ये कांच हो गया। तो भाई एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है, यहां पर कोई परावर्तक मतलब कि तल नहीं है, चमकीला तल नहीं है, बस ये माध्यम है, पृथककारी ये तल है। तो जैसे जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण आता है और वो दूसरे माध्यम में जब जाता है तो ऐसा नहीं कि सीधे जैसे चला आ रहा है वैसे ही चला जाता है, वो क्या होता है, अपने प्रारंभिक मार्ग से कुछ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, विचलित हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इस सब को हम डिटेल में आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब इसका क्या है, गुण है। मतलब कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है और अपवर्तन का गुण होता है। परावर्तन का क्या मतलब कि जब किसी चमकीले सतह पर पड़ गया तो वो जिस माध्यम से आया था, जिधर से आया था उसी ओर क्या हो जाता है, चला जाता है, उसी माध्यम में चला जाता है। और अपवर्तन का गुण क्या होता है, मतलब कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से क्या हो जाती है, थोड़ा सा इधर उधर क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन, जैसे कि परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, उसका गुण होता है। अब अगली बात आती है कि ये 7वां जो है, ये प्रकाश के गुण में, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण का गुण होता है। वर्ण विक्षेपण का क्या मतलब होता है कि हो सकता है कि आप लोग जानते होंगे, जैसे ये अगर ये प्रिज्म है, प्रिज्म तो अगर प्रिज्म पर ये प्रकाश पड़ता है, जैसे श्वेत प्रकाश जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, तो वह क्या हो जाता है, वह 7 मतलब कई रंगों में क्या हो जाता है, वो विभक्त हो जाता है। तो जो श्वेत प्रकाश है उसका कई रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो भाई प्रकाश में एक गुण होता है कि अगर वो किसी प्रिज्म से या और भी कई माध्यम है उससे अगर वो निकलता है, अगर उससे अपवर्तित होता है तो वह 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसके अंदर वर्ण विक्षेपण का भी क्या होता है, गुण होता है। मतलब कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसका भी इसके पास क्या होता है, गुण होता है। अब बात आती है अगला कि भाई प्रकाश में विवर्तन का गुण। विवर्तन क्या होता है भाई, ये भी हम आपको बताएंगे, ये सब डिटेल में हम आपको बताएंगे। विवर्तन का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पर बहुत एकदम अति सूक्ष्म यहाँ पर एक कोई छिद्र है, मान लीजिए अति सूक्ष्म एकदम छिद्र है बहुत ही, और यहाँ पर जब ये प्रकाश आता है तो ऐसा नहीं कि जब प्रकाश बस इतना जो होल है उतना ही प्रकाश निकलेगा, जब ये प्रकाश यहाँ से गुजरता है तो वो फैल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। मतलब कि प्रकाश का किसी अति सूक्ष्म एकदम छिद्र से कहिए या अवरोध भी कह सकते हैं, एकदम बहुत एकदम तीक्ष्ण अगर ये अवरोध है जैसे इस प्रकार का, ठीक है, और ये प्रकाश का किरण, प्रकाश ऐसे आती है तो क्या हो जाती है, वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, इधर फैल जाती है, उधर भी तो जाएगी, थोड़ा सा क्या हो जाती है, किनारे से आंशिक रूप से क्या हो जाती है, फैल जाती है, उधर भी मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसे प्रकाश का हम लोग बोलते हैं विवर्तन। मतलब प्रकाश में विवर्तन का गुण होता है। मतलब एक छोटे से छिद्र से या किसी अवरोध से, बहुत तीक्ष्ण अवरोध है तो उससे जब वो गुजरता है तो वो फैल जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है, फैल जाता है, मुड़ जाता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश में ये सभी गुण होते हैं। अब हम लोग को समझना ये है कि ये जो प्रकाश है, प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलता है तो भाई किस रूप में चलता है उसको हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। तो प्रकाश किरण पुंज मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्रोत से, जैसे यहाँ पर टार्च है या सूर्य है या कोई भी है, LED बल्ब है या कोई भी है, यहाँ से जब प्रकाश ऐसे निकलता है तो वह निकलने के बाद वह ये किरणों के रूप में, प्रकाश के किरणों के रूप में, जिसको मैं कहा नहीं हूँ कि यहाँ पर प्रकाश
क्या होता है, सीधी रेखा में, रेखा मतलब किरण में क्या होता है, चलता है। तो भाई प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलता है तो वह असंख्य किरणों के रूप में चलता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक कुछ बना दे रहा हूँ, जैसे टार्च। जब यहाँ से आप लोग टार्च जलाते हैं तो यहाँ से ये जो निकल रहा है ये प्रकाश का क्या है भाई, ये प्रकाश निकल रहा है, ये असंख्य किरणें निकल रही होंगी, इसमें से असंख्य किरणों के रूप में क्या हो रहा है, वो चल रहा है। और इसी असंख्य किरणों के समूह को, समूह को क्या कहते हैं भाई, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है, प्रकाश किरण निकलता है, ठीक है, तो वह असंख्य किरणों के, प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब ये जो किरणें पुंज है किसी माध्यम में चल रही हैं, जा रही हैं, तो वो कितने प्रकार की हो सकती हैं, हम आपके सामने बताए हैं कि कितने प्रकार की हो सकती है भाई, वो 4 प्रकार की। एक समांतर किरण पुंज, दूसरा क्या है भाई, अभिसारी किरण पुंज, तीसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज, और चौथा क्या है भाई, विसरित किरण पुंज। आपको इतने ही किरण पुंज कभी कहीं भी देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि समांतर किरण पुंज मतलब पैरेलल किरण पुंज। खैर आप समझ गए होंगे कि प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अगर आपसे अगर परिभाषा के रूप में अगर आप जानना चाहते हैं तो कहेंगे कि भाई किसी भी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलता है तो वह असंख्य किरणों के रूप में निकलता है। उसी असंख्य किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, मतलब बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब यह किरण पुंज कितने प्रकार की हम आपको बता ही दिए। समांतर किरण पुंज मतलब कि पैरेलल बीम क्या होता है, एकदम आसान। देखिए जैसे यहां से अगर कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे निकल रही है, नाम से ही थोड़ा सा स्पष्ट है, समांतर किरण पुंज मतलब कि वह किरण पुंज जिसमें उपस्थित जितने भी प्रकाश की किरणें हैं वे सभी क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। तो देख लीजिए जैसे यहां पर मैं किरण ऐसे मान लीजिए कि यहां पर मैं कोई बल्ब होगा या कोई भी टार्च होगा, यहां से मैं जलाया हुआ हूं तो ऐसे ये किरणें निकल रही हैं। तो ये जो ऐसे किरणें निकल रही हैं ऐसे मैं इसको दिशा निर्देश कर दे रहा हूं कि ऐसे ये क्या हो रहा है, जा रही हैं। तो ये जो किरण है एक दूसरे के क्या है, समांतर है, इसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो भाई आपसे अगर कभी कहा जाए कि भाई तो अब बात आती है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, मतलब कन्वर्जेंट बीम क्या होता है भाई। तो अब कन्वर्जेंट, तो ये अभिसारी का मतलब होता है, अभिसरित का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना, ठीक है। तो ऐसा किरण पुंज अगर आपको मिले कि ऐसा लगे कि भाई वो एक जगह क्या हो रहा है, सभी किरणें मतलब जितने भी उसमें किरणें हैं वो एक जगह इकट्ठा होती हुई प्रतीत हो या इकट्ठा होती हो, ठीक है, एकत्रित होती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये समांतर किरण पुंज ऐसे संचरित हो रही है, देखिए ये ऐसे समांतर किरण पुंज ऐसे संचरित हो रही है, और यहां पर मैंने कुछ लगा दिया, कुछ लगाया, जैसे लेंस वेंस लगाऊंगा, वो छोड़िए, वो बाद वाली बात है। और यहां से जब वो देखिए ये तो यहां समांतर ही किरण पुंज है, लेकिन मान लीजिए कि यहां पर मैंने कुछ लगा दिया और लगाने के बाद ऐसा आपको मिले, कैसा मिले भाई, कि ये जो प्रकाश की किरण है यहां पर आ जाए ऐसे, फिर ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ पर चली जाए, ठीक है, ये भी प्रकाश की किरण एक जगह क्या हो रही है, वो इकट्ठा हो रही हैं, ये इकट्ठा हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये तो नहीं, लेकिन इतना ये जो आप देख रहे हैं ये जो किरण पुंज है, ये किरण पुंज क्या हो रही, एक जगह जा करके इकट्ठा होती हुई दिख रही है, मतलब इकट्ठा भी हो रही है। इस किरण पुंज को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अब बात आती है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं भाई। तो अपसारी का मतलब होता है फैलना, एक जगह क्या होता है, एक जगह से क्या होना भाई, फैलना। अगर वो किरण पुंज ऐसा है कि वो फैल रहा है तो अपसारी किरण पुंज है। कैसे भाई, ऐसे जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई स्रोत है, जैसे कि कोई है एलईडी बल्ब है या कोई भी है, या और यहां से ये जो प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश किरण पुंज कैसे निकल रहा है, जैसे यहां पर निकलेगा, ठीक है, तो यहां पर ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहां से निकल करके वो ऐसे फैल रहा है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है भाई, वो फैल रहा है, ठीक है, ऐसे यहां से क्या हो रहा है भाई, निकल करके जा रहा है। यहां पर मैंने कुछ लगा दिया, जैसे कुछ लगाऊंगा, ठीक, तब ये जा करके क्या होगा, ये समांतर होगा। हम इसकी बातें नहीं कर रहे हैं, हम बस इतने की बात कर रहे हैं, ठीक, इतने की। तो देखिए यहां से ये जो प्रकाश की किरण है एक जगह से क्या हो रही है, वो फैल रही है, ठीक है, तो वो क्या है भाई, तो वो क्या है भाई, वो अपसारी किरण पुंज है, मतलब कि वो डाइवर्जेंट बीम है, ठीक है। अब बात आती है विसरित किरण पुंज। विसरित किरण पुंज का क्या मतलब है भाई, विसरित किरण पुंज का मतलब इन तीनों को एक दूसरे में मिला दीजिए। मतलब क्या कि भाई एकदम इधर उधर इधर उधर
मतलब अनियमित किरण पुंज हो। जैसे कुछ किरण पुंज क्या हो, ये ऐसे इधर जा रही हो, ठीक है, कुछ किरण पुंज इधर जा रही हो, ठीक है, कुछ किरण पुंज इधर जा रही हो, ठीक है, कुछ किरणें ऐसे। तो ये सब कई किरणें हैं, किरणों का ये समूह है, लेकिन ये जो किरणें हैं वो किसी एक निश्चित दिशा में एक ओर या फैलती हुई, एक ही मतलब नियमित रूप से फैलती हुई या वो अभिसरित हुई, ये इसमें नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये विसरित किरण पुंज मतलब कि डिफ्यूज्ड बीम कहते हैं। अगर आपकी परिभाषा के रूप में अगर देखेंगे कि भाई अगर कोई पूछेगा कि भाई ये समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर आपके परिभाषा के रूप में देखा जाए, पूछा जाए, कोई भी पूछे कि प्रकाश किरण पुंज बताइए और उसके प्रकार को परिभाषा के रूप में आपको बताइए, तो आप कहेंगे कि जब किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलता है तो वह असंख्य किरणों के रूप में निकलता है। उसी असंख्य किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये प्रकाश किरण पुंज 4 प्रकार की हो सकती है। पहला क्या, समांतर किरण पुंज। अब आपसे कहेंगे समांतर किरण पुंज की परिभाषा बताइए, तो आप कह सकते हैं कि भाई वह किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, उसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज मतलब कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब बात आती है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो भाई वह किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी प्रकाश की जो किरणें हैं वो एक बिंदु पर एकत्रित होती हो या एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हो, उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज मतलब कि ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब बात आती है कि ये अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो भाई वह किरण पुंज, इतना देखिए, वह किरण पुंज जो एक बिंदु से वो फैलती हुई हो, मतलब कि वह किरण पुंज जो क्या हो, एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हो या फैलती हो, उस किरण पुंज को हम क्या कहते हैं भाई, ये अपसारी किरण पुंज मतलब कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और विसरित किरण पुंज का मतलब कि वह किरण पुंज जिसमें जो असंख्य किरणें हैं उन सबों का कोई निश्चित फैलाव या कोई निश्चित दिशा में आना जाना नहीं है, सबका अलग अलग इधर उधर हो, तो फिर वो क्या होता है भाई, वह किरण पुंज क्या कहलाता है, विसरित किरण पुंज है। आई होप कि सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी इसी टॉपिक के रिलेट में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।